तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित। और इसमें हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को हल किया और समझा है। अगर आपको प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रश्न संख्या 7 के साथ। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। यानी कहा गया है कि एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका आपका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो शीर्ष ऊंचाई उसकी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम उसका फिगर बना लिए हैं और अब हम उसको हल करेंगे। मैंने बना दिया है कि 10-10 जो है इसकी लंबाई है और यहाँ पर ये जो ऊंचाई दिया हुआ है यानी शीर्ष लंब, इसी को कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर है। अगर आपको ऐसा समचतुर्भुज मिल जाए जिसमें आपका कोई विकर्ण नहीं दिया हो लेकिन उसमें एक शीर्ष लंब दिया गया हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम जो समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ये देखिए क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जो क्या हो, जिसकी ऊपर और नीचे की जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ठीक ना। ऊपर और नीचे की यानी जो इसकी समांतर रेखाएं हैं यह क्या हो, ये दोनों क्या हो, सेम बराबर हो, कोई छोटा और बड़ा ना हो। तो इस स्थिति में इसके लिए फॉर्मूला होता है कि यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई, ठीक ना। इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका क्या है, इसका आधार 10 है और इसकी ऊंचाई जो क्या है वह 6 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 और गुणा 6। आपका क्या निकल जाएगा, 10 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 और ये क्या हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल हो गया और यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं इसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन को। और 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। इसमें क्या किया गया है कि समचतुर्भुज का यहाँ पर भुजा दे दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, लेकिन उसका जो शीर्ष लंब था यही नहीं दिया गया है। जैसे कि हमने अभी का सवाल में हम देखा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका भुजा दे दिया गया है और यहाँ पर शीर्ष दिया गया है, लेकिन 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, यही शीर्ष नहीं दिया गया है और आपको शीर्ष बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लिखते हैं, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि भुजा दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दे दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 11.2। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल के जगह पर 11.2 बराबर में आधार क्या है, आधार यानी भुजा जो दिया गया है वह 8 है तो 8 लिखते हैं और ऊंचाई हमको पता नहीं है तो ऊंचाई को हम इसी तरह से रन देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 इधर चल जाएगा यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका 11.2/8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा में 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका। यहाँ पर 8 से कटाते हैं इसको 112 को, तो 8 है कम 8 हो गया, तो 11 में से 8 गया कितना बचा 3 और 3 इसके आगे गया तो 32 हो गया। तो 8 चौका 32 यानी 4 हो गया यहाँ पर, इससे यह कट गया तो बचा क्या 14/10। 14/10 को जैसे ही हम दशमलव में बदलेंगे क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा सेंटीमीटर और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको देखते हैं। 9 नंबर में कहा है कि जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वह है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप क्या दिया है, तो परिमाप दिया हुआ है आपका यह भी 64 सेंटीमीटर, ठीक ना। और यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है कि यह क्या हो, यानी इसका निकालना है शीर्ष लंब। इसने बोला है कि बताना है आपको कि यह शीर्ष लंब क्या होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होगा यही बताना है। अगर हम पहले इसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आधार गुणे समांतर रेखाओं का योगफल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका भुजा नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका लगाते हैं परिमाप का फॉर्मूला, क्योंकि उसमें आता है 4 इंटू भुजा। तो इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पर कि सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4 इंटू भुजा, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला से इसका भुजा निकल जाएगा। तो परिमाप दिया हुआ है 64, इसलिए हम इसके जगह पर लिख देते हैं 64 और बराबर में लिखते हैं 4 गुणे भुजा। इससे इसको कटाते हैं, कितना बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 16 बार में, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका 16 बार में कट गया, तो इसलिए आपका क्या हो गया, भुजा बराबर हो गया आपका 16। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16 और यहाँ पर सभी का क्या हो गया, मापी 16 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, तो इसका शीर्ष लंब निकालना है। और अभी हमने यह फॉर्मूला जाना कि समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो जिसमें इसकी ऊंचाई दी गई हो, उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो आधार गुणे उसकी ऊंचाई से। तो हम यह लिखते हैं यहाँ पर कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका आधार गुणे इसकी ऊंचाई, ठीक ना, इसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है 64, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 64 लिख लेते हैं। और बराबर में आधार क्या निकल के आया है, हमको 16 निकल के आया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16 और गुणे में ऊंचाई, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऊंचाई। और ऊंचाई हमको पता करना है। 16 से इसको कटाते हैं, 16 चौके 64, 4 बार में कट गया, यानी ऊंचाई क्या निकल कर आ गया आपका, ऊंचाई निकल कर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देख लेते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेत की मैदान का भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक पार्क है, कैसा, तो वह है समचतुर्भुजाकार। यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कहने का मतलब कि जो पार्क का क्षेत्रफल है वही इस खेत का भी क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10वें नंबर में प्रश्न से कि जो पार्क का क्षेत्रफल है वही क्या है, वर्गाकार खेत का भी क्षेत्रफल है, यानी दोनों का बराबर है। तो हम यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, सम चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया। अब देख लेते हैं कि समचतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल क्या होगा और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर समचतुर्भुजाकार पार्क का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर उसमें हमको विकर्ण नहीं पता हो, उसमें क्या हो, हमको लंबाई पता हो और उसकी लंब पता हो, यानी उसकी ऊंचाई पता हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि आधार क्या है, आधार गुणे ऊंचाई,
आधार गुणे ऊंचाई करने पर क्या होगा, समचतुर्भुजाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्गाकार जो खेत है उसका किस प्रकार से निकलेगा, तो उसका निकलेगा आपका भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए आधार दिया हुआ है 72, तो हम लिखते हैं 72, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है आपका 18, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 18, और यहाँ पर क्या है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर हमने यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिख लिया। अब दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा करने के बाद आएगा आपका 1296, ठीक ना, 1296 हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं भुजा स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट में हो जाएगा, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1296। और 1296 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इसका आता है वर्गमूल आपका 36। ये इसका भुजा निकल गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर आपका चित्र बना दिया गया है और बताया गया है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सी से लेकर के बी की जो लंबाई है यह क्या है, 30 मीटर है, और यहाँ से जो लंब डाला गया है यह 10 मीटर है, और यहाँ से जो लंब डाला गया है डी पर यह क्या है, 8 मीटर है। अब हम यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ पर इसको ढक लेते हैं तो हमें ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वह एक त्रिभुज के आकार का है, और त्रिभुज के आकार के होने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। उसी प्रकार से हम ऊपर के हिस्से को अगर ढक लेते हैं तो नीचे का एक हिस्सा जो दिख रहा है वह भी एक त्रिभुज का जैसा दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि हम क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और दोनों को हम अगर जोड़ दें तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यह आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, और इसको हम लिख लेते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए सी बी, या लिखें ए बी सी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें हम किसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे हम त्रिभुज बी सी डी, यानी इसके हम क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। इसमें लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, और इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो क्या है, 10 है, और इसमें आधार क्या है, आधार आपका 30 है, तो हम आधार की जगह पर 30 लिखेंगे और ऊंचाई की जगह पर हम 10 लिखेंगे। उसी प्रकार से इसमें जोड़ देना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, और इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी आधार गुणे ऊंचाई हो गया। अब लिखते हैं इसके पैमाने को, क्या है 1/2 लिख दिए, और आधार इसमें क्या है, आधार आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार हुआ इसका, तो 30 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 30, और इसकी ऊंचाई जो है यह 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, और प्लस करते हैं 1/2। यहाँ इस त्रिभुज का जो आधार है वह दोनों का क्या है, सेम है, इसका भी 30 है तो इसका भी 30 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30, और गुणा में इसका ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और इसको हम काट देते हैं तो यह 15 हो गया, इसको काट दिए यहाँ पर ये 15 हो गया। 15 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 हमने लिख लिया। 15 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है 270 हो जाता है, और यही इसका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर 200 ये क्या है मीटर में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 200 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह चित्र दे दिया गया है और इसका जो पैमाना है, जो इसकी
भुजाओं की जो लंबाई है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है और कहा गया है कि इस चित्र का आपको क्षेत्रफल निकाल कर बताना है और इसकी जो यहाँ से ऊंचाई है इसको बताना है। इस सवाल को आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के सवाल हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया है और बताया है। खैर हम देख लेते हैं एक बार इसको किस प्रकार से बनाना है। इस तरह के अगर आपको मिलता है चित्र या कहें इस तरह के आपको चतुर्भुज मिलता है और उसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है इसकी ऊंचाई का पता होना। तो सबसे पहले हम इसके ऊंचाई को निकालने का प्रयास करते हैं और इसको किस प्रकार से निकालते हैं, जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो फार्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। पहला क्या था, एक था हीरोन का सूत्र, त्रिभुज बी सी और पी का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √S इंटू S माइनस ए और S माइनस बी फिर से इंटू S माइनस सी होता है और इसी के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकल पाता है। अब यहाँ पर S क्या है तो S को किस प्रकार से निकालेंगे, तो S को निकालने के लिए हम क्या करते हैं A प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके 2 से भाग लगा देते हैं। यानी ABC का मतलब हुआ कि इसकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की इन सबको जोड़ना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब यह 10 है और इसी के समानांतर जब यह रेखा खींचा गया है और इसके समानांतर यह रेखा है, इसकी जो लंबाई है यह क्या हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर निकल कर आया 10, 12 और 10। तो हम सबको जोड़ लेते हैं इसके अनुसार। तो लिखते हैं 10 प्लस इसको 10 लिखते हैं 10 प्लस 12 और बट्टा में 2। 10 10 20, 10 30 2 32 हो गया और यहाँ पर लिखते हैं 2 कटाते हैं आ गया आपका 16। यानी 16 हमको क्या हो गया, S का जगह पर निकल कर आ गया। अभी हमको क्षेत्रफल नहीं निकला है, क्या निकला है, S का मान निकला है। तो S का मान हम यहाँ पर लिखते हैं और तब हम क्षेत्रफल इसका निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 16, फिर से लिखेंगे 16 माइनस ए कहा मतलब कि को 10 घटाना है, फिर 16 लिखेंगे और उसमें से फिर 10 घटाएंगे, फिर यहाँ पर हम 16 लिखेंगे और उसमें से इस बार हम 12 घटाएंगे। यहाँ पर 12 है इसलिए इसको 12 घटाते हैं। अब 16 का हम इस तरह से रखने देंगे, 16 हो गया गुणा में 16 में से 10 गया 6, 16 में से 6 गया 16 में से यहाँ पर 10 गया 6 और यहाँ पर 16 में से अगर 12 गया तो हो गया आपका 4। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि इस सब का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 होता है, 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 2 आता है और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन इसका जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लगा तो क्या होगा, दोनों के बदले में एक 6 बाहर आ गया। इस तरह से इसका हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और 12 चौका 48, यहाँ पर क्या निकल के आया आपका 48 आ गया। यह क्या है, यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसका जब क्षेत्रफल निकल गया तो हम दूसरा एक फार्मूला लगाएंगे। क्या है उसका फार्मूला, तो त्रिभुज बी सी पी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया इसका आधार और ये हो गया इसका ऊंचाई और क्षेत्रफल हमको पता है क्या है 48 आया है। तो इस क्षेत्रफल की जगह पर लिखते हैं हम 48 और 1/2 लिखते हैं और आधार क्या है 12 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 और ऊंचाई हमको पता करना है, ऊंचाई हमको पता नहीं है तो ऊंचाई को इसी तरह से रहने देते हैं। और इससे हमने इसको काट दिया 6 हो गया और 6 से जैसे इसको कटाते हैं तो क्या होगा 8 हो जाएगा। हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। अब हमारा क्या निकल कर आ गया, ऊंचाई बराबर निकल कर आ गया 8, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, ऊंचाई निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालना क्या होता है कि इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए। तो ऊंचाई हमको निकल गया और इसका जो समांतर रेखाएं हैं इसकी जो है यह भी पता होना चाहिए। तो यह भी हमें यहाँ पर पता है कि इसका 22 है और इसका 10 है। अब हम इसको लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा में होता है समांतर
रेखाओं या भुजाओं, ठीक ना, क्या होता है समांतर रेखाओं या भुजाओं, तो हम यहाँ पर रेखा लिख दिए हैं, रेखाओं का योग, ठीक ना, तो हमने यहाँ इसको लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं, ऊंचाई निकल कर आया है 8 तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8, और समांतर रेखाओं की जो है योग करना है तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 और यहाँ पर 22, तो इसको लिख लेते हैं हम 10 + 22। फिर से आपका हो गया यहाँ पर 1/2, यहाँ पर इसको हम काट लेते हैं, 2 से कटाते हैं 4 हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। 22 और 10 को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और 32 को 4 में जैसे गुणा करते हैं इसका क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 हम लिख देते हैं, और 4 तिया 12 हम यहाँ पर 12 लिखते हैं, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर क्या हो गया, निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हमने निकाला इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका प्रश्नावली 13.2 का जो प्रश्न है 1 से लेकर के 12 तक के सभी प्रश्न समाप्त हुआ, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका नोटिफिकेशन आप सही समय पर जानना चाहते हैं कि कब हमने इसका वीडियो डाला है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल के ऑल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।